बिजली की चोरी में तकसीम कार कंपनियों के अफसरान, मुलाजमीन और बिजली चोरों का गठजोड़ तोड़ने के लिए बिजली कंपनियों में FIA अफसरान तैनात कर दिए गए। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के 3 अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेस्को, सेप्को और इसको में इन अफसरान को तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA के डिप्टी डायरेक्टर सादउल्लाह खान को पेस्को, डिप्टी डायरेक्टर सूफी अब्दुल हफीज चाचड़ को सेप्को और एक्टिंग डायरेक्टर मुजम्मिल अहमद जतोई को इसको में तैनात किया गया है। इस पर अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि आइन से कतना इख्तिलाफ नहीं है, आइन की तारीख पर दुनिया में इल्मी बहस चल रही है। इलेक्शन से मुतालिक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनवरी में इंतखाबात हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी है, जिस दौरान अरबों रुपए की वसूली का दावा किया गया है, जबकि ऑपरेशन में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तार भी की गई है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वर्ल्ड कप में अब तक इस तरह बैटिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए। पाक भारत टाकरे से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि माजी में जो हो गया इस पर तवज्जो नहीं होती, जो हाल में हो इस पर तवज्जो है। कोशिश होगी कि कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दें। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पर बात करते हुए बाबर आजम ने कहा कि नसीम शाह ने एशिया कप में मुतासिरकुन बॉलिंग की वर्ल्ड कप में उनकी कमी महसूस करेंगे। शाहीन आफरीदी पर यकीन है, वो बड़े मैच का बॉलर है। 1-2 मैचेस में ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि सवालिया निशान आ गया। पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो फील्डिंग बेहतर होनी चाहिए। बाबर आजम का कहना था कि वर्ल्ड कप में अब तक इस तरह बैटिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए। बीटर की हैसियत से भारत के बॉलर्स को अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। कल मैच का रिजल्ट क्या होता है इसका नहीं मालूम। हम पर एतमाद है, लेकिन कभी नहीं सोचा कि भारत के खिलाफ मैच की वजह से कप्तानी चलेगी। मुझे एक मैच के लिए कप्तानी नहीं मिली, किस्मत में होगा तो मैं कप्तानी करता रहूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खिलाड़ियों पर बड़े स्टेडियम का दबाव नहीं। मुझे उम्मीद है हैदराबाद की तरह यहां भी फैंस की सपोर्ट मिलेगी। बॉलर्स के पास मार्जिन कम है। बॉलर्स को कहा है लेंथ पर काबू रखें। भारत के टॉप ऑर्डर को कैसे आउट करना है इसके लिए प्लान करते हैं। T20 में हमने भारत को हराया है, ऐसा नहीं कि यहां हम नहीं हरा सकते। निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई का कहना है कि आर्मी चीफ के एक्शन के बाद डॉलर की कदर में नुमायां कमी आई है। सरहदों पर स्मगलिंग के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वजीर जान अचकजई का कहना था कि आर्मी चीफ के एक्शन के बाद डॉलर की कदर में नुमायां कमी आई है। रियासत के उसूली फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। निगरां वजीर ने कहा कि वफाक ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को उनके वतन वापस भेजने का फैसला किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को वापस जाना ही होगा। रियासत के सामने खड़े होने वाले को कुचल दिया जाएगा। तमाम इक़दामात आलमी कवानीन के मुताबिक उठाए जा रहे हैं। जान अचकजई ने एक बार फिर कहा कि स्मगलिंग में मुलव्वस कश्तियों को समंदर में गर्क कर दिया जाएगा और सरहदों पर स्मगलिंग के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान में भी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कोई भी सियासी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगरां वजीर इत्तलात का कहना था कि स्मगलिंग से अवाम को फ़ायदा होता तो बहुत से इलाके खुशहाल होते। स्मगलिंग से आम आदमी के रोजगार का कोई ताल्लुक नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। सेनेटर वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन कमेटी की जानिब से पेश की जाने वाले इसराइली जारहियत के खिलाफ करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत की गई जंग की मजम्मत की गई, जबकि गजा में मासूम नहत्ते शहरियों की इज्तिमाई शहादतों पर अफसोस का इजहार किया गया। करारदाद में कहा गया कि इसराइल गजा में मुहसवर 23 लाख अफराद को निशाना बना रहा है, जिसकी आधी आबादी बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। वहाँ खुराक, अद्वियात और पानी की किल्लत भी पैदा हो चुकी है और इसराइली फ़ौज जानबूझकर सिविलियन शहरियों को मार रही है। गजा के महसूरीन 16 साल से गैर कानूनी पाबंदियों का शिकार हैं। इसराइल के इंसानियत के खिलाफ जराइम,
فلسطین، آرڈن اور شام پر بمباری کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جارحیت عالمی امن کے لیے خطرہ۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ اس حوالے سے فوری مداخلت کرے اور اسرائیل کی جانب سے جارحیت کو فوری طور پر روکا جائے۔ علاوہ ازیں اجلاس میں ملک میں گھریلو تشدد کے بڑھتے واقعات پر بھی غور کیا گیا۔ ارکان کمیٹی نے تجویز دی کہ بچوں پر تشدد اور زیادتی میں ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل ضمانت کی دفعات شامل کی جائیں اور ایسے ملزمان کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے پروفیشنل ٹیکس کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ کراچی کی اپیلیں خارج کر دیں۔ سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کو حکم دیا کہ پروفیشنل ٹیکس کی مد میں وصول کی جانے والی رقم واپس کی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قرار دیا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے مذکورہ ٹیکس کی وصولی جمہوریت اور شفافیت کی نفی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کنٹونمنٹ کی جگہ فوج کو خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے، پھر وہاں شاپنگ مال کیوں بن رہے ہیں؟ کنٹونمنٹ میں کمرشل سرگرمی کہاں ختم ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ملکی ادارے اپنی اصل حدود میں آ رہے ہیں اور توقع ہے کہ دیگر ادارے بھی ایسا ہی کریں گے۔ کنٹونمنٹ کا فیصلہ ایک شخص یک قلم جنبش اسے ختم کر دیتا ہے۔ نگراں سندھ حکومت نے گاڑیوں کے بعد موٹر سائیکل پر بھی ٹریکر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر میں غیر قانونی مقیم افغانوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کومبنگ آپریشن کی بھی ہدایت کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس رے مقبول باقر کی زیر صدارت کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا۔ سیکریٹری داخلہ نے بریفنگ دی کہ اسپیشل برانچ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی واپسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کومبنگ آپریشن کے لیے اقدامات کرے۔ اجلاس میں موٹر سائیکلوں میں بھی ٹریکر لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس آر مقبول باقر کا کہنا تھا کہ وزارت صنعت و تجارت موٹر سائیکلوں اور کاروں میں ٹریکر لگانے کو لازمی قرار دے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند نے بریفنگ میں بتایا کہ موبائل فون چھیننے کی رپورٹر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے، کریک ڈاؤن شروع کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی نے بتایا کہ جنوری تا 12 اکتوبر 2023 تک اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف 887 انکاؤنٹر ہوئے۔ انکاؤنٹر میں 141 کرمنلز مارے گئے، 1051 زخمی اور 5976 پکڑے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ پولیس کی کارکردگی پر برہم ہو گئے اور کہا کہ میں نے پولیس تھانوں کا دورہ کیا ہے، حالات بہت خراب ہیں، تھانوں میں تعینات پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں ہوتے۔ جسٹس آر مقبول باقر نے ایس ایچ او کے اغوا کے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اس کیس پر کارروائی کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ ادھر محکمہ داخلہ سندھ نے صوبے بھر میں اسلحہ کی نمائش پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حماس رہنما ابو الولید خالد مشعل اور مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سربراہ JUIF سے بات چیت کرتے ہوئے حماس رہنما نے انہیں فلسطین اسرائیل تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور جمعہ کو یوم طوفان اقصیٰ منانے پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سربراہ JUIF نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیل کے فصلت اوہے سے وحشیانہ سلوک کا نوٹس لے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے ہیں، ان کے علاوہ سب نااہل ثابت ہوئے ہیں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 134 کی یونین کونسلوں کے چرمے اوہے
कौंसलरों और कारकुनों से मुलाकात की। मरियम नवाज ने यूनियन काउंसिलों के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर मशावरत की। मुलाकात में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजामात का जायजा लिया गया है। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए हैं, बाकी सब नाअहल साबित हुए। अब एक बार फिर मुल्क को महंगाई से निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आकर अवाम को महंगाई से निजात दिलाने, पाकिस्तान की माशी बहाली का हल भी साथ ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई को एक ही शख्स नवाज शरीफ ने ख़त्म किया। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो अवाम को आटा, घी, चीनी सब सस्ता मिलता था। नवाज शरीफ गए तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब अवाम की पहुंच से भी निकल गए। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि अवाम जान चुके हैं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा और उनका घर भी चलेगा। पाकिस्तान को अमीर बनाना, अवाम की महंगाई से जान छुड़ाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का यह भी कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के लिए अवाम नवाज शरीफ का साथ दें। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी तरक्की होगी। पूरी कौम को नवाज शरीफ ही मुत्तहिद कर सकते हैं। नवाज शरीफ के दिल में नफरत नहीं, अवाम की मोहब्बत है। अब गरीबों का साथी, गरीबों की मदद करने वतन वापस आ रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करके एक नई तारीख रकम करेंगे। साबिक रुकन कौमी असेंबली राना मुबश्शिर इकबाल और साबिक अरकान सूबाई असेंबली मुक असद खोखर, अख्तर बादशाह और मियां इमरान जावेद भी मुलाकात में शरीक थे। इंटरबैंक में खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते भी डॉलर का भाव कम होने का सिलसिला जारी रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज इंटरबैंक तबादला में डॉलर का भाव 96 पैसे कम हुआ है। 96 पैसे कमी के बाद कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 277 रुपये 62 पैसे है। इंटरबैंक में पूरे हफ्ते में डॉलर 5 रुपये 7 पैसे सस्ता हुआ है। ख्याल रहे कि डॉलर का भाव 307 रुपये 10 पैसे से मुसलसल गिर रहा है। डॉलर का भाव ट्रेक डाउन से 29 रुपये 48 पैसे कम हुआ है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में मजीद 1 रुपये की कमी हुई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में $1 273 रुपये का हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त निमट दी। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत न देने का नोटिफिकेशन पेश किया गया। नोटिफिकेशन में मुवक्कफ इख्तियार किया गया कि 9 मई का वाक़या लिबर्टी से शुरू हुआ था, इसलिए इजाजत नहीं दे सकते। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को लिबर्टी पर जलसे की इजाजत नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। बाद अज़ा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने पीटीआई की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार मुतबादिल जगह पर जलसे की दरख्वास्त देता है तो कानून के मुताबिक 72 घंटों में फैसला किया जाए। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त यकीन दहानी पर निपटाई जाती है। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार डीसी लाहौर को किसी दूसरे मकाम पर जलसे के लिए दरख्वास्त दे सकता है।